Assalamu alaikum. Hope you guys are fine and doing well. My name is Dr. Sadiq Ali, and I have been selected as an assistant commissioner, batch 20, and I have secured 13 position in KPK. The purpose to make this video was to answer some frequently asked questions by the aspirants and some beginners. कुछ questions है जो frequently वो पूछ रही हैं, तो first I will have to introduce myself and then I will answer the questions. Regarding my education, I have done graduation from King Edward Medical University, securing a gold medal, and I have done my graduation with distinctions, Alhamdulillah. And then I pursued my MS degree in specialty, that is orthopedics. Currently, I am doing my job in Allied Reading Hospital, Peshawar, and even still fighting as a frontliner in the Corona COVID-19, which obviously a pandemic, but we have to fight. Okay, so कुछ questions है वो regarding the PMS, regarding the CSS, regarding the competitive exams, और कुछ स्टेप्स जो है जनरल टिप्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे जो गाइडेंस है वो मैं आपको देना चाहूँगा। पीएमएस और सीएसएस की एग्ज़ाम्स की डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस इज़ फेडरल बॉडी, और जो एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस सीएसएस, वो आपके फेडरल लेवल पे एग्ज़ाम है। और फिर प्रोविंशियल लेवल पे एग्ज़ाम्स है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस कराते हैं केपी में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, एजेके, जेबी, तो ये प्रोविंशियल है। अब डिफरेंस अप्रोच का डिफरेंस हो सकता है, और ये हो सकता है कि वो एक फेडरल के अंडर है, ये प्रोविंशियल के अंडर है। बाकी द प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, द ट्रैक्स, द टिप्स, ये सारे सेम है। और ऑब्वियसली द सर्विस स्ट्रक्चर इज़ आल्सो द सेम। सीएसएस में आपकी कुछ ग्रुप्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, फॉरेन सर्विसेज के। प्रोविंशियल में मोस्टली फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, कुछ एक्साइज टैक्सेशन, इनकम टैक्स, और उसमें भी आ जाते हैं, रेवेन्यू में भी आ जाते हैं, बट फोकस इज़ मोस्टली ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन साइड एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली। तो और फिर कुछ और एग्ज़ाम्स है जैसे तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है, तो उसमें भी फिर आप प्रोमोशनल कैडर्स पे आप जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैडर्स के थ्रू आप, अगर फॉर एग्जांपल आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार है, तो 4 to 5 ईयर्स बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तक फिर पहुंच जाते हैं। फिर आगे फिर आपकी प्रोमोशनल कैडर्स की सीनियरिटी होती है, उस पर आप जाते हैं, तो आप सर्व कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन सर्व पीपल एट द ग्रास रूट लेवल। आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। बट फॉर दैट द टिप इज़ टू कीप योर सेल्फ डेडिकेटेड, टू कीप योर सेल्फ गोल ओरिएंटेड, कंसिस्टेंट, और जो है आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आप, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग स्टडी करते हैं बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपने वो फोकस रखना है अपना। 6-7 महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं, तो वो आपने अपने गोल को फोकस करना है, और फिर आपने उसी तरीके से स्ट्रेटजीज़ के साथ आपने प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, तो how is the process of PMS and the CSS? My focus will be mostly on the provincial cadre and sometimes regarding the CSS and federal competitive exams also. तो अब आपका प्रोसेस किस तरह होता है? पहले इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर हो जाते हैं उससे। फिर आपका रिटर्न होता है, 12 पेपर्स का एग्ज़ाम होता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के केसेस में 6 पेपर्स होते हैं जो मोस्टली कंपलसरी के अराउंड वो घूमते हैं। और जो CSS के भी जो है पेपर्स है वो भी 12 है। तो रिटर्न के बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल होता है, रिटर्न और ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, एंड देन यू हैव द फाइनल पैनल इंटरव्यू। तो वो फिर आपकी 300 मार्क्स का होता है, और जो आपका रिटर्न है वो 1200 मार्क्स का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 मेजर स्टेप्स, रिटर्न के मार्क्स और साइकोलॉजिकल के मार्क्स, और जो आपके फाइनल के,
इंटरव्यू के मार्क्स, साइकोलॉजिकल का मोस्टली वेटेज होता है, तो इस पे आप एलोकेट होते हो। अगर आपकी मार्क्स कमाते हैं तो आप मेरिट का हिस्सा नहीं बनते। तो द बेसिक की इज़ टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेसेस, और उसके लिए फिर आपकी डेडिकेशन ज़रूरी है, आपका जो है गोल ओरिएंटेड अप्रोच ज़रूरी है, और खुलूसी नीयत बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपने इरादा किया कि मैंने ये करना है तो फिर मैंने करना है, कोई कुछ भी हो तो वो आपने करना है। तो दैट्स द की। अच्छा, कुछ जो है इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है पेपर्स अटेम्प्टिंग के हवाले से, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के हवाले से। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाह रहा है, ऑप्ट करना चाह रहा है, तो उसमें इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि आप अपने बैकग्राउंड को देखें, और फिर आप जो है अगर आपको लगता है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेडिकल प्रोफेशन का बंदा है तो वो साइंसेस की तरफ देखें। अगर कोई बंदा लॉ ग्रेजुएट है, लीगल एक्सपर्ट है, तो वो लॉ के सब्जेक्ट्स को देखें। और इस तरह बिज़नेस का जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, या कोई बंदा इंजीनियर है, तो द बेसिक पर्पस इज़ कि आप अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, आप जो है एक सब्जेक्ट को चूज़ करें। फिर उसके बाद आप पास्ट पेपर एनालिसिस करें, आप सिलेबस देखें, आप कंटेंट्स देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एट द एंड आप ये भी फोकस करें कि जो आपके स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी जो 2016-17 के पीएमएस के एग्ज़ाम में हिट हो गई थी, और actually I have qualified the 2017 PMS also। मेरे बड़े अच्छे मार्क्स थे, कुछ मार्क्स का डिफरेंस से जो है वो एलोकेशन नहीं हो गई थी, इंटरव्यू भी पास था, रिटर्न भी। बट द पॉइंट वाज टू हाईलाइट हियर इज कि जियोग्राफी में मेरे 110-120 मार्क्स थे। बट 2018 का जो एग्ज़ाम मैंने दिया उसमें मेरे जो है मैंने केपी में टॉप किया जियोग्राफी में, 175 मार्क्स मेरे आए, 88 एंड 87 इन द सेकंड पार्ट। तो हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड को आपने देखना। उस साल जो है वो टारगेट हो गया था, इस साल नहीं हुआ, तो ये आपने ऑप्शन बाद में रखना है, बट फिर आपने स्ट्रेंथ को देखे, आपने बैकग्राउंड को देखे, फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शंस के बाद आप कैटेगराइज करें अपने ग्रुप्स को कि आपने किस किस ग्रुप से जो है अपने ऑप्शंस उठाने, और फिर आपने उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करनी है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको पता चलता है कि मैंने कौन कौन सब्जेक्ट्स जो है वो तैयार करने हैं। अच्छा, हाउ टू हैंडल द होल प्रिपरेशन विद द जॉब। तो कुछ लोग जॉब करते हैं, तो उसके लिए मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि यार जॉब के साथ तो हम नहीं कर सकते। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं की जॉब से, मैंने कोई कैरियर में एक गैप नहीं आया मेरा, कोई क्लासेस वगैरह मैंने मिस नहीं की। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ। तो दो आई एम हार्ड वर्कर, आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो अगर आप में इंटरेस्ट है आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को पास करने में, या आप सिविल सर्वेंट बनने में, या पीएमएस सीरीज़ का आपका शौक़ है, इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की, टाइम मैनेज करें और फिर आपकी डेडिकेशन है सारी, तो आप कर सकते हैं। मेरा ये कि और फिर जो है इसके लिए स्ट्रेटजीज़ के लिए, प्रिपरेशन के लिए, गाइडेंस के लिए regarding the competitive exams, regarding the federal level, at provincial level, या जितनी भी वन पेपर के competitive exams है, नैब है, FIA है, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि that we have launched an online facility, an online civil officers academy, जो एक यूनिक आइडिया है हमारा। और यूनिक किस तरह है कि हम जो है उन लोगों को गाइड करेंगे जो जॉबियंस हैं, जो जॉब की वजह से, वो लोग जो गुर्बत की वजह से, पावर्टी की वजह से
जो नीडी है, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जिसको एक्सेसिबिलिटी का इशू है, जो पेशावर नहीं आ सकते, जो इस्लामाबाद नहीं जा सकते, जो लाहौर नहीं जा सकते, जिनको हॉस्टल के एक्सपेंसेस का इशू होता है, जो अपने एरियाज़ में जॉब करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है, या वो लोग जो सीरियस है बट कुछ अपने एंगेजमेंट्स की वजह से वो एक एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हमने एक ऑनलाइन जो है वो फैसिलिटी आप लोगों के लिए लॉन्च की है, एंड दैट इज़ प्योरली टू गाइड यू पीपल, दोज पीपल हु आर नीडी, हु आर सीरियस एस्पायरेंट्स, और जो चाहते हैं कि हम जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करें, उस जो हम उनको गाइड करें, हम उनको ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, इसमें हम उनको जो है नोट्स देंगे, जो नोट्स कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे वो ऑप्शनल है, चाहे वो कंपल्सरी है। इसमें हमने जो है ऑनलाइन लर्निंग फैसिलिटीज़ रखी है, इसमें हमने MCQs रखे है फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फॉर द वन पेपर एग्ज़ाम्स। इसमें इवन हमने फॉर द ईटा कैंडिडेट्स जो मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, वी हैव एंगेज अ लूप ऑफ डॉक्टर्स, वी हैव एंगेज अ लूप ऑफ इंजीनियर्स। हमारा जो सिविल ऑफिसर्स एकेडमी का जो फोरम है, ये आइडिया है हम 5 बंदों का, जो सारे माशाल्लाह से CSS और PMS के क्वालिफायर्स है, जो CSPs है, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स है, इसमें एक बंदा तहसीलदार भी है, एक बंदा इकोनॉमिस्ट है, एक बंदा जो है वो CSS क्वालिफायर है, मैं ख़ुद असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट हुआ हूँ अभी। तो ये हमारा एक आइडिया है जो हमने लॉन्च किया है, वो सिर्फ इस वजह से कि हम जो है जो जितनी भी स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस है, एस्पायरेंट्स है, और जो एक्सेसिबिलिटी उनकी नहीं है कि कोई ट्यूशन सेंटर की या कोई एकेडमी की, तो उनके लिए हमने जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इनके जो है बेसिक अभी जो हम लॉन्च कर रहे हैं कोर्सेज़, वो अभी हमने तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो अपकमिंग प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन KP ने अभी एग्ज़ाम डिले किया है, तो उनके लिए हमने क्रैश कोर्स जो है 4 वीक्स का वो लॉन्च किया है। उसमें हम सारे कोर्सेज कवर करेंगे उनको, और हम जो है अपकमिंग पंजाब PMS के लिए भी बैच अभी हम अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी जून में एक्सपेक्टेड है। एंड देन वी आर just finalizing a batch for the PMS KP and the CSS as a whole batch for the whole provinces। तो और साथ साथ हम वन पेपर क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक्सपर्ट है, जो अभी सीनियर ऑडिटर का जो है वो एक बैच आ रहा है, अभी एग्ज़ाम है FIA का, अभी एग्ज़ाम है NAB का, तो उसमें हमारे पास एक्सपर्ट है, इंस्ट्रक्टर्स है, ट्यूटर्स है, जो हमने इंगेज किया है सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों को स्पेशलाइज्ड जो है वो गाइडेंस दे, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की थ्रू गाइडेंस दे, सिविल सर्विस जो है क्वालिफायर्स की थ्रू गाइडेंस दे, सीनियर ऑफिशल्स जो हैं उसके थ्रू गाइडेंस दे, एकेडमियन हमने जो है इंगेज किए। तो दिस इज़ अ फुल जैम पैक्ड, एंड जो है हमारे पास ये एक ऐसा समझ ले एक हमने सर्विस आपको देने के लिए एक आइडिया लॉन्च किया है दैट विल बी कम्प्लीटली यूनिक। एंड इसमें एक और बात जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि वो लोग जो जिनको फ़ीस का इशू है, जो नीडी है, जो वी हैव लॉन्च्ड स्कॉलरशिप इन दिस, वी हैव kept 2 donation boxes in our website, we have launched our website also, we have launched our FB page also। जो सीरियस है, जो नीडी है, जिनको मसला है आने में या जिनको पे करने में मसला है, तो उनके लिए भी हमने स्कॉलरशिप्स रखे हैं कुछ कोर्सेज़ के लिए, और वो भी आप अवेल कर सकते हैं। सो मेरा मकसद ये है कि वो बंदा जो सेल्फ़ स्टडी कर रहा है, वो बंदा जो इन चीज़ों से दूर है, एकेडमी से दूर है, ट्यूशन सेंटर से दूर है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। एंड देन वी हैव दिस पेंडेमिक, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, तो एक्सेसिबिलिटी का बहुत इशू है, तो इनके लिए भी बड़ा अच्छा जो एक इनिशिएटिव हमने लिया है। वो बंदे जो ग्रुप स्टडीज़ का जो है आदी है, वो बंदे जो खुद स्टडी नहीं कर सकते, इनको मुश्किल होती है,
तो एंड वो बंदे जिनका कंसेप्ट है कि 1+1 मैक्स 11, तो उनके लिए हमने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। वी हैव एन अनगोइंग बैच ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार नाउ, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अदर बैचेस आल्सो। तो वो सीरियस कैंडिडेट एस्पायरेंट जो आना चाहे, जो जिनका एक इंटरेस्ट है कि मैं जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स पास करूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वो लगता है कि ना ये तो मैं नहीं कर सकता, है बाहर जिस तरह है, और इनके लिए तो बिल्कुल एक आलिम फाजिल होना पड़ता है, तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। आपको गाइडेंस देंगे, आपको टिप्स बताएंगे, आपको स्ट्रेटजीज बताएंगे हाउ टू क्रैक दिस सिविल सर्विस एग्ज़ाम। नोट्स है, वी हैव MCQs स्पेशलिस्ट आल्सो, और आपको जो है जितनी भी ऑनलाइन बैचेस के लिए हमने स्पेशलाइज्ड जो है इंस्ट्रक्टर्स हायर किए हैं। तो द पर्पस टू मेक दिस वीडियो वाज टू हाईलाइट द पॉइंट दैट इन दिस क्राइसिस ऑफ कोरोना, अगर हम एक भी बंदे को जो है या कुछ भी नीडी लोग हैं, जो एस्पायरेंट्स है, जो सीरियस है, उनको हम फ़ायदा पहुंचा सके, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस। So in case of any kind of question, any kind of guidance, you people can contact us on our website www.civilofficersacademy, and on our FB page, that is Civil Service Academy Official, and we have given our WhatsApp number also there, so you can visit us, you can ask any kind of question, you can ask any type of guidance, और हम आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छी तरीके से जो हमने टाइम गुजारा है, जो हार्डशिप्स हमने देखे, जो स्ट्रगल हमने किया है, तो इंशाल्लाह उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। एंड अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।